दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और ज़िंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशनल होने वाली है। इसमें मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो कि आपको सफलता के बहुत करीब ला देंगे। कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट समय में आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए अपनी पढ़ाई को करने के लिए जिससे कि सफलता आपको मिल जाए, तो वही मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो है एक जिद, अपने ऊपर आत्मविश्वास। अपने ऊपर आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि डिगे नहीं। और हाँ, अपने मन में ठान लो, ये बात ठान लो अपने मन में कि आपको ये नौकरी पानी है। इस टीजीटी पीजीटी में अपने लिए आपको एक सीट पक्की करनी है। अपने अंदर आत्मविश्वास जब तक आप नहीं भरेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। आपको अपने से वादा करना है कि ये जो 1 महीना या 20 दिन आपके बचे हैं इस परीक्षा के, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, आप अपनी पढ़ाई को किस तरीके से करते हैं, कितना समय देते हैं, कितना डेडिकेशन आप अपनी पढ़ाई के प्रति दिखाते हैं, ये आपको अपने से वादा करना होगा। सबसे पहले तो यही, जब तक कि आप अ, अप आप अग्रसर नहीं होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, आप तत्परता नहीं दिखाएँगे तो कैसे आप सफल हो पाएँगे। दोस्तों, परीक्षा तो बहुत सारे लोग देते हैं, और लेकिन नंबर किनके अच्छे आते हैं? जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ सिस्टमैटिक तरीके से एक टाइम टेबल बनाकर डेली अपनी पढ़ाई को 7 से 8 घंटे दिए हैं, वो लोग परिश्रम करके सफल हुए हैं। वो लोगों का नंबर आता है, नहीं तो परीक्षा देने तो लाखों की भीड़ जाती है, और उस लाखों की भीड़ में क्या आपको भी शामिल होना है, ये देख लीजिए। तो अगर आपको उस लाखों की भीड़ में शामिल नहीं होना है और आपको अपना सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको पढ़ाई करनी होगी और तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ये नहीं कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया और फिर अगले दिन छुट्टी कर दी। ऐसे कभी भी आप परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। आप केवल दिखावा कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप डेडिकेटेड नहीं हो अपनी परीक्षा को लेकर। तो आप जिस दिन डेडिकेटेड हो जाओगे, और मैं कह रही हूँ कि ये समय ऐसा क्रूशियल समय है, आपको बहुत सारा समय मिला है फ्रेंड्स, बहुत सारा समय मिला है। अभी आपने टीजीटी की आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो एग्ज़ाम टल गया, तो तब भी आपकी तैयारी हुई, और अभी भी। तो अ, अभी भी मैं कह रही हूँ कि सच्चे मन से आप अपनी तैयारी को करें। दूसरा दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, कि दूसरा तरीका ये है कि देखिए, आपको अपना कीमती समय 1 सेकंड भी किसी के लिए वेस्ट नहीं करना है। आपका एक-एक सेकंड कीमती है। फ्रेंड्स, आप अभी अपनी स्थिति देखिए, कैसी स्थिति है, आपकी मनोदशा क्या है? क्या आप अपने छोटे-छोटे खर्चों के लिए भी दूसरे पर डिपेंड हैं? आप दूसरों से पैसा माँगते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही चलता रहे? नहीं, ऐसा आप नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा आप नहीं चाहते हैं, तो फिर अब ये समय आपका है, आपको एक-एक सेकंड का यूज़ करना है। एक-एक सेकंड का यूज़ अपने लिए करना है, ताकि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएँ, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर डिपेंड ना रहें। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जब आप किसी से पैसा माँगते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और वो मना कर देता है, कई बार आपके भाई भी ऐसा होता है कि भाई से पैसा माँगा नहीं मिला। पेरेंट्स तो ख़ैर किसी भी हाल में आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन अब ये समय आ गया है कि आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरतों को पूरा करना है और अपनी भी ज़रूरतों को पूरा करना है साथ-साथ। तो उसके लिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा। आर्थिक स्थिति कब मजबूत होगी? जब आप अपना फुल डेडिकेशन अपनी परीक्षा के लिए दिखाएँगे और अपने एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट, एक-एक घंटे का समय अपने ऊपर लगाएँगे, अपनी पढ़ाई को देंगे। और तीसरा तरीका है दोस्तों, कि आपको अब कुछ चीज़ों से अपना पीछा छुड़ाना है। सबसे पहले तो आपका मोबाइल, दूसरा आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, और जो भी आपकी पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं, उस चीज़ को आपको हटा देना है।
एकदम से साइड कर देना है। अब ये समय है, ये क्रूशियल समय है आपके लिए। आप इसमें ना तो मोबाइल देखेंगे, मोबाइल में रील नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप मोबाइल उठाकर बैठते हैं आपका 1 घंटा कैसे निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता, रील स्क्रॉल करते करते, मोबाइल स्क्रॉल करते करते। तो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है। दूसरा, थोड़े दिन घूमना फिरना कम कर दीजिए, और रिश्तेदारी में आना जाना कम कर दीजिए। मन करता है, बहुत लोग जो सफल होते हैं वो ऐसे थोड़े ना सफल होते हैं, वो अपने आप को एक समय सीमा में बांधते हैं, एक उस तरह से अपनी तैयारी को करते हैं, हर चीज़ से अपने आप को कट आउट कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करिए, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए यूज करिए अपने मोबाइल को। अपन क्योंकि मोबाइल से मैंने भी पढ़ा है और मुझे बहुत लाभ भी हुआ है मोबाइल से पढ़कर। तो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी वीडियोज़, कुछ जानकारी आपको लेना है तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको मोबाइल पर मिल जाएंगे, और सिलेबस मिल जाएगा, अपने सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे मोबाइल से। तो इस चीज़ के लिए आप उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर नेक्स्ट तो फ्रेंड्स ये है कि अपना समय देखिए, सुबह ना उठ पाना आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सुबह न उठ पाना। सुबह उठिए, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से याद भी हो जाता है। और ऐसे ऐसे टॉपिक्स आप सुबह में रखिए, ऐसे सब्जेक्ट सुबह में रखिए जो आपको हार्ड लगते हैं, जो टॉपिक्स आपको हार्ड लगते हैं उनको सुबह पढ़िए, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ आपको जल्दी समझ में आता है। और निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंटिन्यूटी आपकी टूटनी नहीं चाहिए, लगातार चलते रहिए, उसी फ्लो में चलते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई सिचुएशन आए आप डगमगाए नहीं। तो फिर देखिए कैसे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इन चीज़ों पर अगर अगर आपने गौर कर लिया और इन चीज़ों को आपने अपने लाइफ में शामिल कर लिया, तो आपको कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। ऐसे नहीं होते हैं सक्सेस लोग, आईएएस पीसीएस ऐसे नहीं बना जाता है। वो एक एक साल, दो दो साल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, इस तरह से अपनी पढ़ाई करते हैं। वो रिश्ते नाते, अपने बच्चों को समय देना छोड़ देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, केवल अपना टारगेट नज़र आता है। तो आपको भी अपना टारगेट नज़र आना चाहिए, केवल अपने टारगेट पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। और दोस्तों, कोई कमेंट हो, कोई मुश्किल हो, आप चाह रहे हो उसका हल पाना, और आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो मुझसे, तो कमेंट ज़रूर कर लिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।